नमस्कार, मैं हूँ कलाधर गोपाल, कक्षा 10वीं का छात्र, केंद्रीय विद्यालय जमुना कॉलोनी SCCL से। और आज मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ नागालैंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर के, जो आप सभी को पता होनी ही चाहिए। ये आप सबको जानना अत्यंत ही आवश्यक है। इस वीडियो में हम इन 4 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर रहे होंगे। सर्वप्रथम हम संक्षेप में जानेंगे नागालैंड के इतिहास के बारे में। फिर हम बात करेंगे नागालैंड के भूगोल के बारे में, फिर हम चर्चा कर रहे होंगे नागालैंड के सांस्कृतिक जीवन के बारे में और अंत में हम देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। आगे बढ़ने से पहले हमारे पास ये 3 तस्वीरें हैं, इन्हें हम एक-एक करके देखेंगे। सबसे पहली तस्वीर हमारे पास जेपफू पीक की है, जिसे हम माउंट सरामती के नाम से भी जानते हैं। यह नागालैंड का सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3826 मीटर है। दूसरी तस्वीर हमारे पास है खोनोमा गाँव की, जिसे आम भाषा में यहाँ के लोग खोनोरा गाँव के नाम से भी जानते हैं। तीसरी तस्वीर हमारे पास है जुखोऊ घाटी की। आगे बढ़ते हुए आइए संक्षेप में जानते हैं नागालैंड के इतिहास के बारे में। नागालैंड पहले आसाम का ही एक हिस्सा हुआ करता था और 1816 में म्यांमार ने आसाम पर अपना कब्जा जमा लिया, अपना शासन वहाँ पर स्थापित कर लिया। और इसी के साथ में नागालैंड भी, जो कि पहले आसाम का हिस्सा हुआ करता था, उसमें उस पर भी म्यांमार का शासन स्थापित हो गया। म्यांमार का शासन यहाँ 1819 से लेकर के 1826 तक रहा। 1826 में यहाँ ब्रिटिशर्स आ जाते हैं और ब्रिटिशर्स यहाँ के इलाके को, आसाम के इलाके को म्यांमार से अपने इलाके में ले लेते हैं और यहाँ पर ब्रिटिशर्स का शासन स्थापित हो जाता है। ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमें यहाँ पे थोड़ी शांति देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कई प्रथाओं को बंद भी कर दिया था। एक प्रथा ऐसी है जिसे हम हेड हंटिंग कहते हैं, जिसमें दुश्मनों के सिर को काट करके पुरस्कार के स्वरूप में संभाल कर रखा जाता था। दूसरी प्रथा इंटर विलेज रेड्स, जिसमें एक गांव दूसरे गांव पर हमला कर दिया करते थे या रेड मार दिया करते थे, जिसके कारण से गांवों में अनबन बनी रहती थी, वो अब नहीं देखने को मिली, क्योंकि यह सारी प्रथाएं अब बंद हो चुकी थी। इन पर ब्रिटिशर्स ने बैन लगा दिया था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भी आसाम का ही यह हिस्सा रहा, परंतु नाग लोग, जो कि यहाँ के मूल निवासी थे, उन्हें अपने लिए एक अलग राज्य चाहिए था। इसके लिए उन्होंने कई आंदोलन का आयोजन भी किया और कई आंदोलन इसके लिए उन्होंने चलाए। 1955 में यह आंदोलन बहुत हिंसक हो गए और इसे नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार को इंडियन आर्मी तक की सहायता लेनी पड़ी थी। और 1957 में ऐसी घटना वापस ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने नागा लीडर्स के साथ एक समझौता किया, जिसमें नागा हिल्स रीजन, जो कि आसाम में है, और ट्वेंजेंग फ्रंटियर डिवीजन को एक साथ ले आया गया। परंतु अभी भी नागालैंड को एक अलग राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। यह अभी भी भारत सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। इसका पूरा नियंत्रण अभी भी केंद्र सरकार के पास था। नागा लोगों को अभी भी अपने लिए एक अलग राज्य चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने अपने आंदोलनों को जारी रखा और अंत में जुलाई 1960 में यह निर्णय लिया गया कि नागालैंड को स्थापित किया जाए, उसे संवैधानिक रूप से भारतीय संघ में एक राज्य का दर्जा दिया जाए। और 1963 में नागालैंड को भारत में एक राज्य का दर्जा दिया गया और यहाँ पे 1964 में पहली बार चुनाव कराए गए, पहली बार इलेक्शंस हुए और यहाँ पर पहली बार सरकार बनी और यहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने पी शेलू आओ। आगे बढ़ते हुए हम नागालैंड के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि नागालैंड एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ उत्तर में, नागालैंड के उत्तर में नागा हिल्स का उदय होता है। नागा हिल्स की शुरुआत होती है ब्रह्मपुत्र घाटी से, जो कि शुरुआत में करीब 2000 फीट या 610 मीटर की ऊंचाई पर रहती है, परंतु जैसे-जैसे यह दक्षिण की ओर बढ़ती है, इसकी ऊंचाई भी बढ़ती जाती है और यह दक्षिण में 6000 फीट या 1830 मीटर की भी ऊंचाई पर उससे भी ऊंची हो जाती है। अगर हम नागालैंड की पहाड़ियों के बारे में बात करें तो यह म्यांमार के बॉर्डर पर पटकाई रेंज से जाकर के मिल जाती हैं, जो कि अरकान सिस्टम का एक हिस्सा है। और यहाँ पर हमें नागालैंड का सबसे ऊंचा शिखर देखने को मिलता है, जो कि है माउंट सरामती। इसकी तस्वीर हमने शुरुआत में देखी थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 3826 मीटर है। आइए जानते हैं नागालैंड की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में। दोयांग और धीकु नदी उत्तर में, बराक नागालैंड के दक्षिण पश्चिमी इलाके में और चिंदविन नदी, जो कि म्यांमार में बहती है, उसकी सहायक नदियां हमें नागालैंड के दक्षिण पूर्वी इलाके में देखने को मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हुए हम नागालैंड के जलवायु के बारे में जानेंगे। नागालैंड का जलवायु मानसूनी जलवायु, यहाँ वार्षिक वर्षा
और औसतन 70 से लेकर के 100 इंच तक होती है, यानी 180 से लेकर के 250 सेंटीमीटर तक, और यह मई से लेकर के सितंबर तक होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि नागालैंड पहाड़ी क्षेत्र में है, अ, और जैसे-जैसे हम ऊंचे स्थान पर जाते-जाते हैं वैसे-वैसे वहाँ का तापमान नीचे गिरता जाता है। गर्मियों में यहाँ का तापमान लगभग 38 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। सर्दियों में यहाँ का तापमान कभी-कभी या बड़ी मुश्किल से 4 डिग्री के नीचे जाता है। परंतु ऊंचे इलाकों में फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट जिसे हम हिंदी में तुषार या पाला कहते हैं, यह बहुत सामान्य है और पूरे ही राज्य में नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा बनी रहती है। आगे बढ़ते हुए हम यहाँ के वन्य जीवन के बारे में जानेंगे। नागालैंड के कुल क्षेत्र का लगभग 15 से 16% वन से घिरा हुआ है। 4000 फीट के नीचे हमें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी सदाबहार वन देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर हमें ताड़ के वृक्ष, रतन, बांस और महगनी के पेड़ देखने को मिल जाएंगे। कोनीफेरस फॉरेस्ट हमें ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिलता है। कोनीफेरस फॉरेस्ट अर्थात शंकुधारी वृक्षों के वन, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये कॉनिकल शेप्स के होते हैं ये वृक्ष, और ये हमें आमतौर पर काफ़ी ऊंचे इलाकों में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें झूम खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ते हुए हम यहाँ जानेंगे कि यहाँ पर आपको हाथी, बाघ, तेंदुआ, भालू और मंकीज यानी बंदरों की कई प्रजातियां देखने को मिलेंगी। सांभर हिरण आपको देखने को मिलेगा। भैंस, जंगली बैल और कभी-कभार आपको निचले इलाकों में राइनोसेरस भी देखने को मिल जाएंगे। पोर्क्यूपाइन्स, पेंगोलिन्स, जंगली कुत्ते, लोमड़ियाँ, सिविट बिल्लियाँ, मंगूस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध पक्षी है हॉर्नबिल पक्षी, जिसके नाम पर यहाँ का हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। इसके पूंछ के लंबे-लंबे पंखों को यहाँ के लोग अपने ट्रेडिशनल सेरेमनीज यानी पारंपरिक समारोह में पहने जाने वाले रंग-बिरंगे कपड़ों में इस्तेमाल करते हैं। नागालैंड का राज्य पक्षी है ब्लिथ्स ट्रैगोपैन, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि यहाँ पे मूल निवासी है नाग लोग, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, जो कि हैं इंडो एशियाटिक लोग, जिनकी 20 से भी ज़्यादा जनजातियां हैं और यह पूरे एशिया महाद्वीप द्वीप में अलग-अलग जगह पर फैले हुए हैं। नागालैंड में कोन्याक्स जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है और दूसरे स्थान पर है आओस, तीसरे स्थान पर है तांगखुल्स, चौथे स्थान पर है सेमांस, पांचवें स्थान पर है अंगामीज जनजाति। कुछ अन्य जनजातियों को देखें तो यहाँ पर हमें लोथास, संगताम, फोम्स, चैंग्स, चेंगनमास, यमचंग्रेस, ज़ेलियांग्स, चखेसांग्स, जिन्हें आम भाषा में चोकरी कहा जाता है, और रेंगमास भी देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है हमें इनकी प्रथाओं में कुछ समानताएं देखने को मिले, परंतु नाग जनजातियों में कोई भी समान भाषा आपको देखने को नहीं मिलेगी। नागालैंड में ही 60 से भी ऊपर बोलियां बोली जाती हैं और ये सभी साइनो टिबेटन लैंग्वेज फैमिली में आते हैं। साइनो टिबेटन लैंग्वेज मुख्यतः चीनी, तिब्बतन और म्यांमार की भाषा बर्मन लैंग्वेज से मिलकर बना है और इनकी बोलियों से मिलकर के बना है, और साइनो टिबेटन लैंग्वेज विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैंग्वेज फैमिली है। आगे बढ़ते हुए हम कुछ अन्य बिंदुओं पर भी नजर डालेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि नागालैंड पहाड़ी क्षेत्र है, जो कि भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में है। नागालैंड भारत के सबसे छोटे राज्यों में से भी एक है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो इसका स्थान 26वां है। नागालैंड अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम राज्यों से घिरा हुआ है और इसके पूर्वी क्षेत्र में हमें म्यांमार की सीमा देखने को मिलती है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, जो कि इसके दक्षिणी इलाके में है। अगर नागालैंड के क्षेत्रफल की बात करें तो यह है 6,401 स्क्वायर माइल्स या 16,579 स्क्वायर किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या लगभग 19,78,502 है। कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। दीमापुर क्षेत्रफल के अनुसार नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है। हॉर्नबिल त्योहार प्रतिवर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है और यह दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। यह त्योहार लगभग 10 दिनों तक चलता है। कोहिमा का युद्ध 1994 में लड़ा गया था। जैसा कि हमने पहले देखा कि 1964 में यहाँ पहली बार इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पहली बार चुनाव कराए गए थे और यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे पी शेलू आओ। नागालैंड की कार्यालयी भाषा अंग्रेजी है।
हॉर्नबिल फेस्टिवल के अलावा यहाँ पे एक और मुख्य त्योहार है जो कि मुख्यतः अंगामी जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह है सेक्रेनी त्योहार। नागालैंड में केवल एक ही नेशनल पार्क है जो है इंतांकी नेशनल पार्क जो पेरेन जिले में मौजूद है। नागालैंड का सबसे बड़ा जिला त्वेंजेंग जिला है। यहाँ का सबसे छोटा जिला लोंगलेंग जिला है। नागालैंड का सबसे बड़ा गांव कोहिमा गांव है जो कि एशिया महाद्वीप का भी दूसरा सबसे बड़ा गांव है। वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री माननीय नेफ्यू रियो जी हैं और वर्तमान में यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल हैं माननीय RN रवि जी। नागालैंड में मुख्य जनजातियों की संख्या 16 है और यहाँ कुल 12 जिले हैं। नागालैंड का राज्य वृक्ष अल्डर वृक्ष है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्डर के फल की एक तस्वीर दी हुई है। तो ये थी कुछ मुख्य जानकारियाँ जो आपको पता होनी चाहिए। मुझे अपना वक्त देने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप